नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला, पर्यटकों को बनाया निशाना। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की बात। केंद्रीय गृह मंत्री से सभी उचित कदम उठाने और घटनास्थल का दौरा करने के दिए निर्देश। सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर जद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जद्दा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री के सम्मान में दी गई 21 तोपों की सलामी। जद्दा में होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। अरब मूल के गायक ने स्वागत में गाया हिंदी गाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोप को चुनाव आयोग ने किया खारिज। कहा यह आरोप तथ्यहीन, भ्रामक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के मंशा से प्रेरित होकर लगाए गए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोकतंत्र में जनता को ही बताया सर्वोच्च शक्ति। कहा संविधान में संसद से ऊपर किसी अन्य संस्थान की परिकल्पना नहीं। संविधान जनता के लिए है, निर्वाचित प्रतिनिधि इसके संरक्षक। और सिविल सेवा परीक्षा 2024 का परिणाम जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक शक्ति दुबे बनी टॉपर। कुल सफल 1009 अभ्यर्थियों में 45 दिव्यांग भी हुए चयनित। हेडलाइंस के बाद खबर विस्तार से। बात पहलगाम हमले की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और उनसे सभी उचित कदम उठाने को कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमित शाह से घटनास्थल का दौरा करने के लिए भी कहा है। हम आपको बता दें कि पहलगाम में, जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में है, उसमें आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया है। सूत्रों के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले में 12 लोग घायल हो गए हैं और एक घायल की मौत होने की भी आशंका है। तो आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने इस बीच सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद नजर नहीं आता। पहलगाम उसमें से एक ऐसा हिस्सा है। यहां पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। तो जैसा कि आपने खबरों में देखा, पहलगाम में, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया है और हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। तो उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घृणित हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें सजा दी जाएगी। मैंने डीजीपी और सुरक्षा अधिकारियों से बात की। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इलाके में पहुंच गई है और तलाशी अभियान कर रही है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को पहलगाम में भर्ती लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एक घायल पर्यटक को जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया है। मैं सभी घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया गया है। इस हमले को लेकर भाजपा के नेता रविंद्र रैना ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। रविंद्र रैना ने कहा कि कायर आतंकवादियों ने कश्मीर घूमने आए निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाएगी। कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी।
तो ये हमला, जो हमले की खबर है वो आ रही है, तो इस पे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहलगाम, श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर जो पहलगाम स्थित है वहाँ पर पर्यटकों के ऊपर आतंकवादियों ने ये हमला किया है। और इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शब्बीर डार, और साथ में न्यूज़ रूम से हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। साथ में हमारे साथ खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी भी जुड़ गए हैं, जो फॉर्मर डीजी हैं इन्फेंट्री के। बहुत बहुत स्वागत आपका रामेश्वर यादव जी। मैं सबसे पहले अपने संवाददाता के पास चलता हूं। शबीर, इस समय के क्या अपडेट हैं? करीब 1 दर्जन लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और इलाके को क्योंकि सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, तो इस समय की सबसे पहले ये बताइए कि आपके पास क्या अपडेट है? जी, अभी ये एक बड़ा डेवलपिंग स्टोरी है। और अभी तक जो हमने कि 22 सरहद एरिया जो पहलगाम का है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे यूजुअली टूरिस्ट जो है घोड़ों पे या पैदल जाते हैं, क्योंकि ये जो मेन मार्केट पहलगाम का है वहाँ से जो है लोग पैदल जाते हैं और वहाँ पे दिन भर अपना वहाँ वो एक जंगल एरिया है, वहाँ पे अपना एंजॉय करके वापस आ जाते हैं। और उसी एरिया में हमने 2 से 3 बजे के करीब कुछ बताया जाता है कि 2 से 3 टेररिस्ट्स आए हैं और वो आर्मी फैट्यूग या आर्मी जो पुलिस आर्मी के कपड़े पहन के वहाँ पे आए हैं और अंधाधुंध वहाँ जो है टूरिस्ट्स पे अटैक किया है। और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि 10 से 12 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उसमें कुछ क्रिटिकल भी हैं। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं कि 1 या 2 जो टूरिस्ट्स है जो क्रिटिकल इंजर्ड है उनकी डेथ भी हुई है। तो अभी पुलिस और प्रशासन जो है अभी पूरी जो इस डेवलपिंग स्टोरी में पूरा ये नहीं अभी नहीं बता रहे हैं कि कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन बताया जाता है कि 1 या 2 टूरिस्ट जो है उनकी डेथ हुई है, 12 लोग इंजर्ड हुए हैं। और ये सारे लोग वहाँ पे तफरीह के लिए गए थे और वहाँ पे एंजॉय करने के लिए गए थे। और टेररिस्ट्स ने एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इन पर्यटकों को निशाना बनाया है और उनको अटैक किया है। ये बता दूं कि पहलगाम जो है अभी जो टूरिज्म है वो बहुत बड़े जोरों पे हैं। काफ़ी सारे लोग पहलगाम और बाकी कश्मीर के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पे आज क्योंकि टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हुआ है और टूलिप गार्डन भी खुला था, तो कश्मीर में काफ़ी तादाद में मौजूद है। और इस सीजन को इस माहौल को बढ़ाने के लिए टेररिस्ट्स की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमले की निंदा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले की निंदा की है और पहलगाम में पर्यटकों पर जो आतंकी हमला है उसको केंद्रीय गृह मंत्री ने दुखद करार दिया है और साथ ही साफ तौर पर कहा है कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को घटना की जानकारी दी गई है। जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं, तो प्रधानमंत्री जी को घटना की जानकारी दी गई है। अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की है और सुरक्षा समीक्षा बैठक के लिए जल्दी ही श्रीनगर रवाना होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस पर यह ब्रेकिंग न्यूज इस समय की, जल्दी ही अमित शाह श्रीनगर रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री को वहां का घटनास्थल का दौरा करने के लिए कहा था, तो जल्दी ही गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे पर जाने वाले हैं श्रीनगर के लिए और वहां पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, इस बैठक में शामिल होंगे। और इस बीच उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री ने अपनी ये प्रतिक्रिया दी है इस घटना पर। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी जुड़े हुए हैं इस और अपडेट के साथ। सुधाकर, गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही वहां पर जाने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ इस हमले के बाद, इस घटना के बाद दिल्ली में हलचल है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री से बोला है कि यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुंचे। जी लालचंद्र, गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां वहां लगी हुई है, चाहे सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, अर्धसैनिक बल हो, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, उन तमाम लोगों के साथ उनकी ये बैठक होगी, आपात बैठक होगी। पूरी स्थिति की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस घटना को बहुत ही गंभीरता से देख रहे हैं। जिस तरह से सैलानियों को निशाना बनाने की कोशिश हुई है, सैलानियों को निशाना बनाया गया है और एक बीच टूरिस्ट सीजन में तो
एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर नहीं, लेकिन एक गहरी साजिश की तरफ ये पूरा घटनाक्रम इशारा कर रहा। और जैसा शब्बीर बता रहे थे कि आर्मी के ड्रेस में आकर उन्होंने इस तरह से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो फिलहाल गृह मंत्री ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी की, जिसमें गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, अन्य जो अर्धसैनिक बलों के प्रमुख बैठक में शामिल हुए, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। तो उन्होंने पूरी घटनाक्रम की एक जानकारी दिल्ली में ली है। श्रीनगर जाकर आज देर रात ही संभवतः वो एक बैठक करेंगे। पहलगाम भी उनके जाने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उनको वहां जाने के लिए कहा है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम। और लालचंद, मैं आपको बता दूं, बीते साल 2 करोड़ करीब 35-40 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। तो ये जो जम्मू कश्मीर का सूरत हाल बदल रहा है, तो उसको निशाना बनाने की कोशिश है। उसके पीछे गहरी साजिश लगती है। तो जरूर कहा है गृह मंत्री ने कि कठोर से कठोरतम सजा दिलाई जाएगी जो इस घटना के पीछे होगा। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी बने हुए हैं और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, सीधे तौर पर यह आतंकवादियों की बौखलाहट जो सुधाकर बता रहे थे कि जो कुछ जम्मू कश्मीर में अमन है, तरक्की है, वो उनकी आंखों को उनको सुहा नहीं रहा है और इसी बौखलाहट में, इसी घबराहट में पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया है। लाल जी, ये आप कह सकते हैं कि इस दौर में और कम से कम जम्मू कश्मीर में बहुत दिन के बाद आपने सुना होगा कि सिविलियन पे इतना बड़ा अटैक हुआ है और खास करके टूरिस्ट पे ये हमला। ये सीधी सीधी है कि ये अमन के दुश्मन हैं। जम्मू कश्मीर के लोग भी मर्माहत हैं। कश्मीर से जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे उनकी जो भी आइडियोलॉजी हो, लेकिन एक तरह से हर आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी अगर इस आतंकवादी घटना की निंदा कर रहा है तो हम ये समझना चाहिए कि उस बात को समझ रहे हैं कि कश्मीर जो बदले दौर में बदला है और उस बदलने का जो सीधा सीधी जो पीस डिविडेंड का फायदा मिला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला है। ये सुधाकर बता रहे थे कि आप ये देखिए 2.5 करोड़ लोग सिर्फ इस सीजन में नहीं पहुंचे हैं। हर साल जो टूरिस्ट का जो वहाँ जम्मू कश्मीर पहुँचना है, और पहलगाम हमें याद करना चाहिए कि सबसे टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से आता है। अभी कम से कम इस साल कम से कम पहलगाम से 5 से 7 फिल्में की शूटिंग हुई है। तो एक लोकेशन जो फिल्मों में पिछले 40-50 साल से सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होता था, उस पहलगाम को टेररिस्ट ने हमला करके एक बार फिर से अपने को एक न्यूज़ मैप पे लाया है। आप ये देखिए, टाइमिंग की भी बात हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब में है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति इंडिया में, भारत में है। तो जाहिर सी बात है कि इस खबर के बीच में आतंकी ये हमला जो है वो सीधे सीधे ये हताशा और निराशा में आतंकी समूह जो भी हो, पार के इस पार हो या इस पार हो, उसने अपने को एक न्यूज़ लेने की और उसमें एक हेडलाइन लेने की कोशिश की है। हेडलाइन से आप ज़्यादा इसको इसलिए नहीं समझ सकते कि उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में आज की तारीख में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी आज नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वो सस्टेन कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो इतना इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं भारत में, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आने पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी के सऊदी अरब जाने पे, उसके बीच में इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेडलाइन बनाने की जरूर कोशिश की है और इसको एक बड़ी साजिश मान सकते हैं। बिल्कुल, ये साजिश मान सकते हैं और ये बौखलाहट है, घबराहट है। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, जिस तरह से विनोद जी भी बता रहे थे कि ये जो टाइमिंग है और जहां पर ये घटना घटी है, पहलगाम वो इलाके में घटना घटी है जहां पर कि आतंकवाद सबसे कम उस समय भी देखा जाता था। एक तो सबसे पहले टाइमिंग बताइए कि ये टाइमिंग आतंकवादियों का, और दूसरी बात कि ये जगह जो आतंकवादियों ने चुनी है, क्या कुछ आपको लगता है कि इसके पीछे की मंशा क्या है उनकी? रामेश्वर यादव जी की आवाज़ हम तक अभी नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, लेकिन इस बीच में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से कि पहलगाम वो इलाका है जहां पर कि तुलनात्मक रूप से उस दौर में भी आतंकवादियों का सबसे कम असर, सबसे कम घटनाएं देखी जाती थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने का मतलब जो आप बता रहे थे कि सीधे तौर पर फिर बात यही होती है कि उनको ये सुहा नहीं रहा जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और अमन और तरक्की के ये दुश्मन, ये आतंकवादी वहां
बौखलाहट में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन विनोद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला है गृह मंत्री से कि सीधे वहां पर पहुंचे घटनास्थल पर, और सुधाकर बता रहे थे अभी कुछ ही देर में गृह मंत्री जाने वाले हैं वहां पर, कड़ी कार्रवाई होगी। लाल जी, पिछले हफ्ते में हम देखें कि प्राइम मिनिस्टर अभी कम से कम गृह मंत्री ने सिक्योरिटी पूरे रिव्यू किया था। अमरनाथ यात्रा का अभी रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है मई के आते हुए, और हर साल अमरनाथ यात्रा में 8 से 10 लाख लोग पहुंचते हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड तो और हेलीकॉप्टर से सेवा में लेने वाले तो उसमें भी लाखों लोग होंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी आने वाला मई जून जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप पहलगाम डेस्टिनेशन को टारगेट करने का ये आपने अभी बता रहे थे कि उसको इसके पीछे का ये देखिए कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले वर्षों में जो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट बदला है, और नया कश्मीर की जब आप बात हम करते हैं तो उस नया कश्मीर से चेंज क्या हुआ है। उस चेंज से ये हुआ है कि एक तरह से टेररिस्ट की बात करना और वहां टेररिज्म और सेक्शनिस्ट जितने भी थे अलगाववादी लगभग गायब से हो गए थे। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी दुनिया के, जब अमेरिका में भी आपने देखा कि ट्विन टावर में कैसे अटैक हुए, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण होता है कि मिलिटेंट के पास, टेररिस्ट के पास सरप्राइजिंग एलिमेंट ज्यादा होता है, वो कहीं भी किसी रूप में एक हमला कर सकता है। तो ये आप सिक्योरिटी को चाहे जितना भी पुख्ता बंदोबस्त कर ले, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो उसके पास में है, जो आर्मी का ही वो ड्रेस पहन के अगर टूरिस्ट के बीच में जाता है तो वो एक तरह से वो डोज देता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं कि शायद भारतीय सेना के ही लोग होंगे, लेकिन वो मिलिटेंट होता है, उनकी वो पूछता है, नाम पूछता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मोडस ऑपरेंडी भी आप समझ सकते हैं कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट जो उसके पास में है वो उसको कहीं भी किसी भी रूप में, चाहे वो हाइब्रिड मिलिटेंट के रूप में कर रहा हो या पार से आया हुआ ये इन्फिल्ट्रेशन की नई खेप हो, लेकिन इतना तो तय है कि ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट की जो उसमें है वो अटैक करने के लिए वो हमेशा ये रहता है कि कहीं भी अटैक कर सकता है। लेकिन टाइमिंग जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि खबर के रूप में उसका आज का अटैक जो इंटरनेशनल न्यूज बना या नेशनल न्यूज में भी एक बड़ी खबर बनी है, उसके पीछे कारण यही है कि वो मिलिटेंसी जो हताश, निराश, वहां घुटने टेका हुआ है, वो अपने को फिर से एक कश्मीर में रिवाइवल के लिए बात कर रहा है। लोगों में पार में वो बता रहा है मैसेंजर को कि हम यहां पे जिंदा हैं, लेकिन दरअसल ये ऐसी चीज है नहीं। एक हफ्ते में आप देखेंगे कि वहां पे जो न्यूट्रलाइजेशन होगा, शायद ये जितने भी वहां पे होंगे इस कंस्पिरेसी थ्योरी में, वो सब के सब गायब हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, जिस तरह से कि हम हाल में लगातार अपने यहाँ स्टोरी करते भी रहे हैं कि रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, और पर्यटकों से सीधे तौर पर वहां के लोगों की तरक्की, वहां के लोगों की रोजी रोटी, वहां के लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, लोगों को रोजी रोटी मिलती है, रोजगार मिलते हैं, तमाम तरह के विकास होते हैं, तरक्की होते हैं। ऐसे में सरकार और सुरक्षा बल तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, देश और दुनिया के लोग भी तरक्की के इन दुश्मनों को जरूर पहचानेंगे कि ये वो लोग हैं जिनको तरक्की नहीं सुहाती, जिनको अमन नहीं सुहाता। लाल जी, कश्मीर के लोग कम से कम इतना पाकिस्तान की आज की हालत देख के वो समझ रहे हैं कि टेररिज्म का क्या हश्र होता है। वो पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में किसी के सामने में इंस्टेंस नहीं है। एक कटोरा लेके प्राइम मिनिस्टर वहां पे नवाज शरीफ से लेके और वहां आर्मी चीफ तक लगभग हर कंट्री का हर महीने दौरा करता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ दे दो बाबा। ये हालत सिर्फ टेररिज्म ने बनाया है कि उसका एक फॉरेन पॉलिसी टेररिज्म बना था। ठीक है। कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि कश्मीर में जितना इस टेररिज्म ने नुकसान किया है या सरहद पार की इस साजिशों ने नुकसान किया है, उससे ज्यादा नुकसान कश्मीर का कभी हुआ नहीं है जो टेररिज्म के दौर में हुआ है। वो ये बात जानता है कि उसके टूरिज्म जो है वो कश्मीर के लोगों का ब्रेड एंड बटर है। इसलिए सज्जाद लोन कहते हैं कि इस दुश्मन को पहचानो जो तुम्हारे घर में तुम्हारे स्लीपर सेल बन के रह रहे हैं, वो तुम्हारे रोजी रोटी को खा रहे हैं, इसको पहचानो। और जितनी जल्दी पहचान सको तो उतनी जल्दी पहचान लो, नहीं तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों की अमन, चैन, रोजी रोटी सब छीन ले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये अच्छा समझने की बात होगा है। जितनी जल्दी पहचान लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुकेश शुक्ला हमारे साथ नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर, केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है वहां पर खड़े हैं। मुकेश, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर उनकी बात हुई है, प्रधानमंत्री ने उनको घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना होने वाले हैं। क्या यहां पर भी किसी तरह की हलचल आप इस घटना के बाद देख रहे हैं?
बिल्कुल लालचंद जी, एक घटना जो है बड़ी दुखद घटना, और उसके बाद जो है होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है, और ना केवल दिल्ली में बल्कि जम्मू और श्रीनगर में भी हाई अलर्ट मीटिंग जारी है। अमित शाह के वहां पर 7 बजे तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री ने उन्हें वहां पहुंचकर और हालात का जायजा लेने को बोला है। जिस तरह से वहां पर ये टूरिस्ट थे, इन पर हमला हुआ, और जो अंधाधुंध फायरिंग करके जो टेररिस्ट है वो कहां छुपे हैं, उनको तुरंत उनकी तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम बटालियंस जो है, आर्मी, बीएसएफ ये लगी हुई है। उन हिडन एरियाज को, उन डार्क एरियाज को वो लोग वहां पर आइडेंटिफाई करें कि कहां वो छुप हो सकते हैं। और ये देखिए, ये पीछे हमारे यहाँ नॉर्थ ब्लॉक के पीछे ही है, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पर भी हैं जो लगातार इस मीटिंग में बने हुए हैं। क्या कुछ निकल करके आता है मीटिंग में तो कुछ देर बाद पता लगेगा, लेकिन जो अभी ताजा जानकारी है वो है कि गृह मंत्री जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचेंगे और अनंतनाग में ये पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके मंसूबे थे। लेकिन अगर आप देखें तो रिएक्शन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि पाकिस्तान से इसके तार जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अमन चैन जो था कश्मीर में, अब पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ऐसे में वहां पर हाई अलर्ट जो सिक्योरिटी है, लौटता हूं आपके पास हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात नहीं हो पाई थी, इस समय शायद बात हो जाएगी उनसे। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी, जिस तरह से यह घटना को अंजाम दिया है इन लोगों ने पहलगाम में, एक तो टाइमिंग, दूसरा जो जगह चुनी है, क्या लग रहा है आपको कि इसके पीछे ये कौन अमन और तरक्की के दुश्मन हैं जिन्होंने इस समय इस घटना को अंजाम दिया है? देखिए, एक तो स्थानीय जगह के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका मुद्दा बड़ा क्लियर है। वो नहीं चाहते हैं कि टूरिस्ट कश्मीर के अंदर आए, क्योंकि आप देखें पिछले कुछ सालों के अंदर जब से कश्मीर का इतना हुआ है, संख्या बहुत बढ़ गई है। पिछले 7 साल उससे भी ज्यादा आने का अंदेशा है, और पूरी घाटी के अंदर जो रोजी रोटी है वहां के लोगों की, उस पर टूरिज्म का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दूसरी चीज ये है, जुलाई के अंदर अमरनाथ यात्रा है जो कि शेड्यूल्ड है, उसके अंदर अभी पंजीकरण शुरू हो गया है, और ये एक यात्रा है जो कि हिंदू तीर्थ स्थान है। और अगर आप इसको लिंक करें, कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है वो हिंदू और मुस्लिम के बीच में उनका ये कहना है कि ये दो अलग अलग चीजें, हमारी सोच अलग है, और उन्होंने ये भी बताया है कश्मीर को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो एक उनके इस बयान से भी इसका लिंक है। तीसरा इसका लिंक ये है कि जब भी हमारे यहाँ पर कोई हाई प्रोफाइल विजिटर होता है, उस टाइम पाकिस्तान इस प्रकार की हरकत करता है। इस वक्त हमारे देश में हमारे अतिथि हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो जब उनकी मौजूदगी में उन्होंने इस प्रकार की हरकत करी है, इस बात को जाहिर करने के लिए कि देखिए यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो स्थिति है बड़ी काफी अस्थिर है, और जो इंडिया बोल रहा है वो बात सही नहीं है। और तीसरी बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त सऊदी अरब के अंदर है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर अगर इसको देखा जाए बड़ी अच्छी, बड़ी अहमियत वाली ये विजिट है, और पाकिस्तान को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। और आखिरी बात यह है कि अभी तक आपने देख पिछले 1 साल से जम्मू के इलाके के अंदर, साउथ ऑफ पीर पंजाल में काफी टेररिस्ट एक्शन हुए थे, अभी इन्होंने वैली के अंदर भी किया है, शिफ्ट किया है, ताकि ये इस बात को जाहिर कर दें कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके अंदर आतंकवाद है, और यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, यहाँ पे नहीं होना। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, और बाकी तमाम मुकेश आपके पास भी, और विनोद जी आपके पास भी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, इस खबर पर चर्चा जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। असम का चाय बहुत फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे जाएगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. स्वागत है ब्रेक के बाद। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायराना हमला किया है, उसे खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सारे मेहमान और संवाददाता भी। मुकेश, आप केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि
गृह मंत्री अमित शाह यथाशीघ्र श्रीनगर पहुंचकर यह समीक्षा बैठक करने वाले हैं। गृह मंत्री कब वहां से निकलने वाले हैं, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? और क्या उनके साथ और भी लोगों की टीम वहां पर पहुंचेगी श्रीनगर? बिल्कुल, यहाँ से जो जानकारी मिल रही है बहुत ही जल्द अमित शाह अपने घर जाएंगे और उसके बाद वो वहाँ से अनंतनाग के लिए यानी बेलगाम के लिए पहुँचेंगे वहाँ पर। और जो ये पूरा का पूरा इंसिडेंस है इस पर रिव्यू मीटिंग करेंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ वो मीटिंग करेंगे। अभी मीटिंग जो चल रही है वो ऑफिसर्स के बीच में चल रही है और जल्द से जल्द उनको वहाँ पहुँच करके स्थिति का जायजा लेने को कहा गया। लेकिन ये जो बातें हैं, जो बड़ी बात है, जैसे प्रधानमंत्री का सऊदी अरब दौरा, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का हिंदुस्तान में होना और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में अमन का जिस तरह से वहां पर सुकून और अमन जो मौजूद था उसको डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की गई है। इस मैसेज को गलत तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश की गई है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है, वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले इस तरह के अटैक ने कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ाई हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर से जनता के बीच में विश्वास जो है वो दिलाने की कोशिश की जा रही है और तुरंत कड़े एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। और तमाम बटालियन जो है, जैसा बताया जा रहा है कि सारी की सारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जो वहां पर मौजूद है वो इन टेररिस्ट की खोजबीन में लग गई है और वो तमाम जो एरियाज है उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जिस रास्ते से उनके भागने की संभावना है वहां पर भी जो है वो पूरी की पूरी मूवमेंट की तैनाती कर दी गई है। मेरे को लगता है बहुत ही जल्द उन टेररिस्ट को भी डिटेन किया जाएगा या उनका इनकाउंटर किया जाएगा। साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इसके पीछे असली कारण कौन है, कौन से एजेंट्स हैं, कौन से वो लोग हैं जो इसके पीछे हैं, क्या कोई इसके क्लेम करता है, आगे आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जल्द अमित शाह श्रीनगर पहुंचेंगे और इस पूरी की पूरी रिव्यू मीटिंग का जायजा लेंगे और उसके बाद उनके आदेश का इंतजार रहेगा किस तरह का वो आदेश वहां जाकर के देते हैं। लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह की वहां पर किसी भी तरह की कोई भी कड़ी अगर कार्रवाई है तो उसको किया जाए और इन जो भी टेररिस्ट हैं इनको जीरोइंग किया जाए, इनको पकड़ा जाए या इनका एनकाउंटर किया जाए। जी मुकेश, मैं आपके पास लौटता हूं और इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हमारे साथ हैं। रामेश्वर यादव जी, जो जिस तरह की बात आ रही है, गृह मंत्री वहां सीधे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, सुरक्षा बैठक, स्थिति की समीक्षा करेंगे, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे, घटनास्थल का दौरा भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान वहां पर श्रीनगर में और पहलगाम में सुरक्षा बलों के साथ बैठक में क्या कुछ हो सकता है और किस तरह की तैयारी? खासतौर पर आपने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र किया था। देखिए, दो तीन आपको मैंने बताई थी, हमारे अमन चैन का माहौल स्थापित करना है इस वक्त, इसलिए गृह मंत्री जी जो जा रहे हैं वहां पर उनके जाने से वहां की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, सबका कुछ ना कुछ हिस्सा होता है इसके अंदर। और उसके लिए उस सब में तालमेल करने के लिए और उनकी अपनी प्रेजेंस का मतलब यही है कि इस चीज को केंद्र ने बहुत ही सीरियसली लिया है और इस चीज के ऊपर तवज्जो करने के लिए स्वयं गृह मंत्री जी जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत अहमियत वाली चीज है उनके वहां जाने से, और वो पर्सनली इस चीज को देखेंगे कि किस प्रकार से अमन शांति वहां पे हो, सिक्योरिटी का जो माहौल है उसको ज्यादा इंप्रूव किया जाए और भी कोई कमी बेशी जो है, जैसे केंद्र के पास काफी इनपुट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास काफी इनपुट रहती है, दोनों का तालमेल करने के लिए उनकी प्रेजेंस वहां पे बहुत ज्यादा फायदा करेगी और पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हम इस चीज को, हालांकि ये जो हरकत है जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन होम मिनिस्टर पर्सनली वहां पे जाएंगे तो इससे एक मैसेज जा रहा है कि पूरा गवर्नमेंट जो है और टॉप लीडरशिप है वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले रही है। बिल्कुल सीरियसली ले रही है और गृह मंत्री तो कई बार कह भी चुके हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और खात्मा करके ही दम लेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस समय एक छोटा सा